हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए, जो बांदा से 20 किलोमीटर स्थित गिरवा के शेरपुर के पहाड़ों में माता का वास है। अभी आपने जो गेट देखा वो गिरवा से एंट्री का गेट है। ये देखिए बोर्ड में गिरवा। अब हम चल रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। ये मंदिर 108 प्रमुख माता के शक्तिपीठ में से एक है। माँ का ये स्वरूप भी बहुत प्रेममयी है। रास्ता एकदम फर्स्ट क्लास। रास्ते में पुलिस चौकी भी पड़ती है। ये गिरवा पुलिस चौकी है। अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप यहाँ पर आकर हेल्प ले सकते हैं। बहुत आराम से आप बांदा आएँ। अगर आप यूपी की तरफ से आ रहे हैं और अगर आप एमपी की तरफ से आ रहे हैं तो आप अजयगढ़ से करतल से नरैनी। अजयगढ़ आप कैसे पहुंचेंगे? आप पन्ना से होकर अजयगढ़ आ सकते हैं, कालिंजर से होकर अजयगढ़ आ सकते हैं। शायद आपने सुना हो कि माता ने यहाँ पर इस पहाड़ को श्राप दिया था। दरअसल माता ने इस पहाड़ को सर्वप्रथम चुना था यहाँ पर स्थापित होने के लिए, पर जब माता आई तो पहाड़ जो है हो नहीं पाया उससे। उसने कहा कि माँ, मैं आपके जो है भार को सह नहीं पाऊँगा। ये देखिए शेरपुर का बोर्ड दिख रहा है, और जैसे ही आप शेरपुर का बोर्ड जाएंगी तो यहाँ से एक ये बोर्ड दिखा आपको। ये बोर्ड है माँ विंध्यवासिनी दर्शन शेरपुर। यहाँ से आपको राइट मुड़ जाना है। ये बोर्ड दिख रहा है। आपको हर जगह ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे और आराम से धीमे धीमे चले जाना है। और ये पहाड़ है, जो सामने पहाड़ आपको दिख रहा है। तो हम कहाँ थे? हाँ, दर्शन के लिए। भार उठा नहीं पाया असमर्थ व्यक्ति की, तो माता ने उसे माता गुस्सा हो गई माता, और माँ ने उसे श्राप दिया। उसी श्राप की वजह से ये पूरा पहाड़, पूरा का पूरा जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये सब सफ़ेद है। सफ़ेद पहाड़ हो गया है पूरा। रोड अच्छी है, आप कहीं से भी यहाँ पे बड़े आराम से जा सकते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। जैसे हम लोग देख रहे हैं, मैं अपनी बाइक में हूँ और हम लोग 2 व्हीलर से चल रहे हैं। सामने 4 व्हीलर नहीं है, और बहुत आराम से आप इत्मीनान से जर्नी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माँ का मंदिर है। जब माता यहाँ पहाड़ को श्राप दिया माता ने, देखिए पहाड़ पूरा सफ़ेद है, और माँ ने श्राप की वजह से ये पहाड़ सफ़ेद हो गया है। और जब माँ ने इसे श्राप दिया तो पहाड़ एकदम वो हो गया। माँ को आग्रह करने लगा, विनती करने लगा कि माता, आपने मुझे श्राप दे दिया है, आप ना जाएं। तो फिर माँ ने, अब माँ तो माँ होती है, माँ से कोई माफ़ी मांगे और जो है करे तो माँ कितने देर तक गुस्सा रह सकती है। तो माता ने उसे बोला, पहाड़ से बोला कि मैं हर नवमी की तिथि को आऊँगी। तो नवदुर्गा के पावन पर्व में अष्टमी की रात से लेकर नवमी को यहाँ पे माँ आती हैं। और माँ जब यहाँ से रुष्ट हुई, पहाड़ को श्राप दिया, तो वो जो है विंध्याचल मिर्ज़ापुर चली गई। तो माँ का एक मंदिर यहाँ पे है, और वैसे माँ मिर्ज़ापुर में जाकर स्थापित हो गई, विराजित हो गई। अभी आप जैसे हम पहुँचने ही वाले हैं, बस आ गया। ये गिरवा से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। गिरवा बांदा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। आप देख रहे हैं कि ये देखिए एक पार्किंग स्टैंड दिख रहा है गाड़ियों का। ये यहाँ पर कार 4 व्हीलर 2 व्हीलर की पार्किंग है। और ये नवदुर्गा के पर्व में यहाँ मेला सा लगता है। खूब भीड़ होती है, तरह तरह के सामान, तरह तरह की सारी
काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ माता का। और ये पार्किंग वार्किंग है। 9 दिन यहाँ बिल्कुल एक तरह से त्यौहार की तरह मनाया जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं माँ के दर्शन के लिए। ये सारे आपको प्रसाद के स्टॉल, छोटे मोटे सामान, जो भी आपको ज़रूरत है, घर के सामान, खाने के, नाश्ते के, चाय, बतासे, हर चीज़ की सुविधा आपको अवेलेबल है। प्रसाद है। ये माता का मेन गेट, जो शेरपुर में विंध्यवासिनी माता का मेन गेट है, ये आप देख सकती हैं। माता के एक मूर्ति टाइप की विग्रह खंड को स्थापित किया गया है मेन गेट पे। वैसे भी माँ नवरात्रि में माँ का महिमा 100 गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जगत को बनाने वाली माँ अपने 9 रूप में आती है। इस समय एकदम माँ का प्रेम 100 गुना आपको महसूस होता है। आप बड़े प्रेम भाव से आएँ, दर्शन करें। बहुत ही पावन मंदिर, पावन महिमा के साथ, जिसकी एक अपनी अलग ही महिमा है। ये सारे स्टॉल हैं, आप यहाँ से अपना प्रसाद ले लें, घर के लिए जो लेना चाहें वो ले लें। और ये माता का जो है, अभी देखिएगा आप, मेन गेट है। ये यहीं से मंदिर के अंदर की एंट्री है। और एक गेट आगे है जहाँ से पहाड़ के ऊपर जाने के लिए एंट्री है। ये आपको जो मेन मंदिर दिख रहा है, माँ तो ऊपर हैं। जब माँ श्राप दे के ऊपर आई, ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये पहाड़ के नीचे स्थापित है। इसकी एक अलग कथा है। दरअसल माँ ने गिरवा में स्थित एक ब्राह्मण परिवार बद्री प्रसाद दुबे की नातिन शांता को स्वप्न में दर्शन दिया और इच्छा प्रकट की कि मेरा एक नीचे मंदिर स्थापित कराया जाए। तभी गांव वालों के बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद माता का एक मंदिर ये नीचे स्थापित है। ये आपको माँ के दर्शन हो रहे हैं। जय विंध्यवासिनी माई की। ये यहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाएं नीचे और दर्शन करें, परिक्रमा करें। देखिए हम लोग जो है प्रसाद निकाल रहे हैं, माई के दर्शन। आपने जो प्रसाद खरीदा होगा उसे आप अपने हाथों से माँ को चढ़ाएं। और अगर आपकी कोई मन्नत है तो जो चुनरी का छोटा सा पट्टा है उसे लेकर यहाँ बांध दें। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप आएँ, माँ के दर्शन करें और इसको ओपन कर दें। ये वो गेट है जो पहाड़ के ऊपर जाने के लिए है। ये सामने आपको सीढ़ी दिख रही हैं, इसी से चलिए ऊपर चलते हैं। ये मंदिर का साइड से है, यही मंदिर था जो अभी हमने उधर से देखा। अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं। टोटल लगभग 551 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए। पूरे सीढ़ी भर लगता तो है कि छाया हुआ है। और अभी यहाँ हम नवरात्रि के प्रथम दिन में दर्शन कर रहे हैं। नवमी के दिन बहुत भीड़ होती है, तो अगर आप नवमी के दिन आएंगे तो बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं सीढ़ियों से होते हुए। यहाँ पे रास्ते भर आपको ऊपर भी प्रसाद चढ़ाने के लिए माँ के श्रृंगार को खरीदना चाहें तो ऊपर जाकर चढ़ा सकते हैं, जो ना लाए हों। रास्ते भर आपको जो है इस तरह की छोटी मोटी दुकानें दिख जाएंगी। ये देखिए इसी तरह छाया हुआ है रास्ते पर। खाने पीने की कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं। धीमे धीमे हम लोग बस ऊपर अब पहुंचेंगे। आप ये बगल का नज़ारा है। ये पूरा पहाड़ जो माँ के श्राप की वजह से सफ़ेद हो गया है। अभी ऊपर हो सकता है आपको पत्थर दिखाते हैं, चल रहे हैं ऊपर, वो पत्थर भी दिखाएंगे जो पत्थर सफ़ेद है। और ऊपर से हम नज़ारा भी दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है ऊपर पहुंचने के बाद।
ये सारे जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, ऊपर माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सब अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति के अनुसार माँ के पास धीमे धीमे पहुँच रहे हैं। कोई बैठ बैठ के जा रहा है, कोई दौड़ दौड़ के जा रहा है। जिसकी जैसी ताकत, जैसी श्रद्धा, वो अपने ताकत के अनुसार ऊपर माँ के पास पहुँच रहा है माँ के दर्शन के लिए। ये देखिए, एक दादी के ऊपर बीच बीच में एक लड़का जो अपनी दादी के ऊपर बैठ के माँ के पास पहुँच रहा है। अभी यहाँ से आपको पहाड़ नहीं अच्छे से दिख रहा होगा, ऊपर चलते चलते और अच्छे से दिखेगा। जैसे ही हम ऊपर पहुँच जाएंगे, कहीं कहीं पे छाया हुआ है और कहीं कहीं पे नहीं छाया हुआ है। ये है वो पहाड़। ये पानी पीने की यहाँ व्यवस्था भी है। ये शुद्ध पेयजल, आपको पानी की दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना, पत्थर हल्के हल्के वाइटिस वाइटिस लग रहे हैं। ये वो मेन गेट है। ये पहला रेस्ट, यहाँ पे आप थोड़ा सा छाह ले सकते हैं अगर आप दिन में आए हैं। ये देखिए, ऊपर से थोड़ा ऊपर से नज़ारा ऐसा लगता है नीचे का। ये है मेन गेट, जहाँ पहला विश्राम गृह नंबर 1 यही एक मिलता है, नंबर 2 आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ प्रसाद और माँ को चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। ये जो है फ़ोटो वोटो के लिए भी है। अगर आप यहाँ आकर एक मीठी सी याद लेकर जाना चाहें, फ़ोटो लेकर यहाँ से बनवा के जाना चाहें, तो आप यहाँ से फ़ोटो भी बनवा के जा सकते हैं। कुछ स्टूडियो वाले हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये देखिए, बगल में पहाड़ जो हल्का हल्का आपको वाइटिस वाइटिस दिख रहा है, ऐसा ही पूरा पहाड़ है जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखेगा। ये पीछे विश्राम गृह नंबर 1 था। ये श्राप की वजह से सफ़ेद हुआ है। पूरी धूप है। हम लोग दोपहर में गए, सीढ़ियाँ पूरी गर्म में चल रहे हैं, तो ज़मीन थोड़ी गर्म है। ये है पहाड़ के ऊपर से नज़ारा, और ऊपर से ये नज़ारा। अभी आपको उनके नदी भी दिखेगी, एक पुल दिखेगा। अगर आप गिरवा साइड MP की तरफ से आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। देखिए, पत्थर अब आपको सफ़ेद दिखना शुरू हुए। ये ऐसे ही पत्थर है जो पूरे पहाड़ को श्राप की वजह से हो गया। यहाँ पे बड़ा तसल्ली मिली। बहुत पैर जल रहे थे एकदम, सीढ़ी धूप की वजह से जो है गरम गरम हो गई। अब ये थोड़ा छाँव मिला। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हंसते खेलते हुए ऊपर चल रहे हैं। आप साइड से जो है माँ को चढ़ाने के लिए काफ़ी सी चीज़ें ले सकते हैं। अपने घर को लाने के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं। ये पट्टी है, इसमें आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। अगर चलते चलते थोड़ा थक गए हो, बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। पूरे पहाड़ में आपको पानी पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, तो आपको पानी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में कुछ बैठे हैं, कुछ चल रहे हैं, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं जिसमें आप पानी पीना, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, और सीढ़ियाँ ज़्यादा दिक्कत भरी भी नहीं है। इत्मीनान से धीमे धीमे आप चढ़ के ऊपर माई के पास पहुंच लेंगे। ये पत्थर जो आपको दिख रहे हैं, ये सब सफ़ेद हैं। सफ़ेद होने की वजह से ही इसे कोढ़ी होने का श्राप मिला था, इसी वजह से सफ़ेद है। जैसे कोढ़ी में आदमी सफ़ेद हो जाता है खाल हटने के बाद, वैसे ही पत्थर का रंग सफ़ेद हो जाता है।
माँ को जो है पूरा श्रृंगार का सामान, अगर आप मैरिड हैं तो पूरा श्रृंगार का सामान, एक नारियल, बताशा और बाकी जो आपकी श्रद्धा हो वो आप लाकर चढ़ा सकती हैं। ये देखिए पहाड़ सफ़ेद है, सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है, ऐसा ही पूरा पहाड़ है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो एक नारियल और जो है बतासे, बाकी जो आपकी जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ के दर्शन पा सकते हैं। ये जो है माँ का मेन मंदिर, ऊपर हम पहुँच गए। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस वाले भी आपको बैठे होंगे अगर कोई तकलीफ़ होती है। ये आपको मेन मंदिर दिख रहा है, मेन मंदिर ऊपर का जो मंदिर दिख रहा है, ऊपर के मंदिर के अगल बगल स्टॉल लगे हुए हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। ये ऊपर से मंदिर की मुख्य द्वार है, मंदिर में अंदर जाने का। ये ऊपर माई का छोटा सा ऊपर मंदिर, देखिए सीढ़ियों के नंबर भी लिखे हैं, जय हो माई विंध्यवासिनी की। ये हम लोग मंदिर में अंदर माता के दर्शन कर लीजिए।